सुधीर साल्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना। जी हाँ, सुधीर साल्वे जी देश भर में घूम घूम कर लोगों को बाबा साहब के विचारों के प्रति, बाबा साहब के मिशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सब को लेकर के भीमसेना अध्यक्ष सुधीर साल्वे जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी और अपने मिशन को लेकर के खुलकर बात की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए बड़े बड़े नेताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें साल्वे साहब ने बड़ी प्रमुखता से बाबा साहब के मिशन को लेकर के अपनी बातें रखी। यह सभी उपस्थित पत्रकार भाइयों को मेरा जय भीम। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से नागपुर से हूँ और भीमसेना इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भीमसेना हम लोगों ने जब भारतीय निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन किया था उस समय हमें नकारा गया था। यानी हमें 2016 में जब हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी और जो एप्लीकेशन की थी तो हमें रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम जीत के आए और फिर हमें ये नाम मिला और ये नाम भारत में मेरे ख्याल से अभी किसी को नहीं मिलेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जब पार्टी बनाया, हमारा पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर हमने पार्टी बनाई तो पार्टी का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति से हमारी लड़ाई है। और हम लोग जात पात को नहीं मानते, हम इक्वलिटी को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें इक्वलिटी दी है, समानता दिया और सबको अधिकार दिया। हम उस अधिकार गरीबों को अधिकार देना चाहते हैं, सभी को अधिकार देना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। यही हमारा एक एजेंडा है। हमने देखा है कि हमारे देश में बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जैसा भी हमने देखा है कि महाकुंभ का मेला हो रहा है जिसमें हम सभी लोगों का वहाँ पैसा लगा हुआ है टैक्स के माध्यम से, हम लोग उस पर चर्चा नहीं होती है। और दिल्ली में हमने देखा है कि ये झूठों की राजनीति होती है, नहीं झूठ बोलने की राजनीति होती है। जो व्यक्ति जो मंत्री बाबा साहब का नाम लेता है और बुद्ध के शरण में जाता है तो उस मंत्रियों को निकाला जाता है, यानी बाबा साहब को नकारा जाता है। ऐसा हमें देखने को मिला है। कई मंत्रियों के इस्तीफे ले गए हैं जिन्होंने बाबा साहब के और बुद्धिज़्म की बात की है। तो हमारा यही कहना है भीमसेना के माध्यम से कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की सेना है तो हम बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे। बुद्धिज़्म ने हमें साइंस दिया है और विज्ञान दिया है तो हम विज्ञान पे चलने वाले लोग हैं, हम साइंस पे चलने वाले लोग हैं। हम जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था को हम लोग नकारना चाहते हैं, तो हम इसी का प्रचार करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा हम लोगों का सवाल है। भीमसेना पार्टी बड़ी ही दृढ़ता से देश भर में बाबा साहब के मिशन को चला रही है और अकेली है जो बाबा साहब के नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी है, भीमसेना के अध्यक्ष ने हाल ही हमारे साथी बच चुका है। नॉमिनेशन स्टार्ट चर्चा की, आइए जानते हैं चुनावी दौर शुरू हो चुका है और सभी नेता अपनी अपनी पार्टी को लेकर चुनाव मैदान के अंदर हैं। इसी बीच हमारे बीच में सुधीर साल्वे जी जो भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर वो अपने कितने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और उनकी योजना क्या है। सुधीर साल्वे जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक धन अभिनंदन है। धन्यवाद। सुधीर साल्वे जी, आप भी दिल्ली में कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या मकसद है आपका? हमारी जो पार्टी है भीमसेना, ये एक विचारधारा की पार्टी है और हमने देखा है कि यहाँ पर जो हमारी विचारधारा है उससे विपरीत काम होता है ना। तो विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ हम लोग मुकाबला करना है तो हम मिलके मुकाबला कर सकते हैं, है ना। तो मिलके मुकाबला बोले तो हम अपनी विचारधारा से, इस विचारधारा से हम लड़ सकते हैं। हम लोग अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, है ना। भीमसेना अम्बेडकर विचारधारा से बनी हुई पार्टी है। तो हम यहाँ जो विचारधारा से काम होता है ये विपरीत विचारधारा है। जैसा कि ये विज्ञान को नहीं मानते, ये अंधविश्वास पाखंडवाद को ज़्यादा मानते हैं और उस बेस पे ये यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह करके ये राजनीति एजेंडा तैयार करते हैं और जीत के आते हैं। और जीत के आने के बाद में इन्हें आस्था के ऊपर छोड़ देते हैं, ना आस्था पे लाके उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं, ना ही उन्हें रोज़गार मिलता, शिक्षा मिलती, ना ही कोई अन्य सुविधा मिलती है। हम लोग ये चाहते हैं भीमसेना के माध्यम से, भले ही आज हम लोग उन्हें
किसी साधन संसाधन से हम लोग पूरा नहीं कर सकते, परंतु हम लोग उन्हें विज्ञान के मार्ग पर लेके जा सकते हैं, साइंस के माध्यम पे लेके जा सकते हैं और उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं जो हमें जीवन जीने का रास्ता मिलता है। उस रास्ते पे हम इन्हें लेके जा सकते हैं ताकि इन्हें किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हें कोई पार्टी के भरोसे होने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आत्मनिर्भर हो गए। परंतु होता ऐसा है कि हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर में डिपेंड है ना। सालवे जी, जिस तरीके से आप दिल्ली में चुनाव है और वहाँ फ्री की योजनाएं लागू हो रही हैं, तो इन योजनाओं के बीच में भीमसेना अपने आप को कहाँ रखती है? नहीं देखो, योजना जो फ्री की योजना है, ये योजना कभी बंद नहीं होने वाली है। हर व्यक्ति ने अभी इस योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया। आप बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी है, उस तरीके की ये योजना आती रहेंगी और ये योजना कभी बंद नहीं होगी। ये एक लालच है, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को अगर किसी जानवर को पकड़ना है तो उसको कैसे हम लोग एक लालच देते हैं, कुछ उसके सामने मांस रखते हैं, उस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी धीरे धीरे ये देखो, ये जंगल राज आएगा। तो मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक साइंस के आधार पर चलना चाहते हैं, विज्ञान के आधार पर चलना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमें दिया। हाँ, हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अपने आप पे विश्वास है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास है कि हम वो चीज़ यहाँ की जनता को देंगे। हम इक्वलिटी यहाँ लाना चाहते हैं, ऊंच नीच की जो होता है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अंधविश्वास, पाखंडवाद का ज़्यादा बढ़ा हुआ, उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। इस तरीके के हम लोग सालवे जी, अगर आप अंधविश्वास और पाखंडवाद की बात करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वो पाखंडवाद को ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। और मैं एक अहम क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जो बाबा साहब के नाम से या सावित्रीबाई फुले के नाम से सैकड़ों संगठन चल रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द भीम आर्मी एंड भीम सेना। भीम सेना के नाम से कई सारे संगठन है, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम ये कर देंगे बाबा साहब के नाम पर, हम बाबा साहब को अपनी छाती में बसते हैं, वो करते हैं। तो क्या मैटर है, क्या अंतर है इनका? मैं आपको ये बात, दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल तो मैं वो अंधविश्वास के ऊपर दे देता। ये हमें पता है कि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग वो 1% है, जाति धर्म भगवान को मानने वाली है 99% है। पर हम जो 1% लोग हैं, इसमें से भी हम 20% लोग इस देश में बुद्धिस्ट लोग हैं, जो सबसे विद्वान लोग हैं। उन्हीं का प्रोग्रेस हुआ है। वो इसलिए प्रोग्रेस हुआ है क्योंकि हमने हर चीज़ को नकारा। जो बाबा साहब ने हमें विज्ञान दिया, बुद्धिज़्म दिया, तो हमने बुद्धिज़्म को अपनाया। हमने अंधविश्वास, पाखंडवाद, भगवान, ये सब चीज़ को हम लोगों ने नकारा, इसलिए हमारी उन्नति हुई। आज भी हमारे कोई त्यौहार नहीं होते, हमारे जो भी एफर्ट है, पैसा है, हम हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाते हैं। हमें पता है कि हमारा बच्चा आज IAS IPS बन सकता है, वो एजुकेशन से बन सकता है। तो हम लोग उस चीज़ को अपनाते करके हम लोग आगे बढ़ गए। हम लोगों का डेवलप हुआ है। आज देखा जाए तो SC समाज में अन्य जाति भी आती है, जिसमें वाल्मीकि समाज है, चमार समाज है, और भी समाज है, परंतु वो बुद्धिस्ट नहीं बने हुए। वो बुद्धिस्ट नहीं बने, इस वजह से उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ, ऐसा हम लोगों का कहना है। और जो भी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, जो भी बड़े क्लास 1 ऑफिसर है और बड़े विद्वान लोग हैं, ये सब बुद्धिज्म को मानने वाले बुद्धिज्म लोग हैं। दूसरा सवाल अभी मेरा ये कि आपने बोला है कि भीम आर्मी और भीम सेना के नाम से अन्य संगठन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भीम सेना, ये हमारी जो भीम सेना, ये राजनीति पार्टी है। और ये संगठन और ये पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो दिल्ली निर्वाचन आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग से जो हमें रजिस्ट्रेशन मिला है, इसका यानी एक ही यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, है ना। बाकी जितने भी अभी भीमसेना जो लोग बात करते हैं कि मैं भीमसेना का अध्यक्ष हूँ, मैं भीमसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इन किसी के पास में भी किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। आज हमारे पास मान्यता है। आज हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं तो हमारे पास AB फॉर्म है, यानी हम भीमसेना के हम असली मालिक हम हैं। और रहा सवाल अभी कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन उनके पास भी सामाजिक संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है। और उन्होंने भी पॉलिटिशियन पार्टी बनाना चाही थी कि भीमसेना पॉलिटिशियन पार्टी बनेगी, फिर भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दी। इसलिए रद्द कर दी कि भीम और आर्मी ये शब्द के नाम से आपको दिया नहीं जाएगा। परंतु हमारे साथ में भी उसी प्रकार से हुआ था कि भीमसेना को 2016 में हमने जब एप्लीकेशन दी थी, भीमसेना
पार्टी बनाने के लिए, तो इन्होंने वहाँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने हमारी मान्यता को रद्द कर दिया था। फिर हमने इसको चैलेंज किया, हमने पूछा कि हम आपने रद्द क्यों किया, इसका कारण बताओ। तो उसने ऐसा कारण बताया कि जाति धर्म के आधार पर भीम शब्द आता है, यानी भीम जो शब्द है ये जाति और धर्म के आधार पर है। इसलिए हम आपका जो नाम है और ये नाम हम एप्लीकेशन है इसको रद्द कर दे, आप दूसरे एप्लीकेशन दो दूसरे नाम के साथ। हमने बोले नहीं, ऐसा कोई जाति धर्म नहीं, हमें बताओ कौन से जाति धर्म में आता है, परंतु उन्हें हमें नहीं दिया। फिर हमने मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में हमने इसको पिटीशन फाइल की। पिटीशन फाइल करने के बाद 2023 में हमारे फेवर में रिजल्ट आया और फिर उन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को वहाँ पर धुतकारा गया, उन्हें फटकार लगाई कोर्ट ने और बोले कि आप फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि आप ऐसी पार्टियों के आप भविष्य खराब कर देते हो। इस पार्टी ने 2016 से पार्टी ने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली है, पर 2023 में आप दे रहे हैं। ये पार्टी का आप लोगों ने 8 साल बर्बाद किए, तो आप लोगों को तो हमने फाइन लगाना चाहिए। आप लोगों इस तरीके की पार्टी को शोषण करते हो, तो इस तरीके का उनको जवाब देना पड़ा था। तो मेरा यही कहना है कि भीम सेना कोई अभी का पार्टी ने, अभी का संगठन है, ये बहुत पुराना संगठन था, परंतु हमारी एक जीत थी कि नहीं, हमें नाम चाहिए तो भीम सेना ही चाहिए। हम भीम सेना के माध्यम से पूरे देश में नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, ये हमारा एजेंडा था। हम नया भारत और प्रबुद्ध भारत के लिए हमारे एजेंडे के पीछे हम लोग थे। तो सालवी साहब, मैं चलते चलते आप दिल्ली में कितने कैंडिडेट उतार रहे हैं और चुनाव चिन्ह क्या रहेगा आपका? हमारा हमने अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हमने लड़ा है वह हमें ऑटो रिक्शा मिला। महाराष्ट्र में हमने जो इलेक्शन लड़ा है वहाँ पर भी हमें ऑटो रिक्शा मिला। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में भी हमें सभी कैंडिडेट को ऑटो रिक्शा मिलेगा और 70 में से 40 सीट लड़ाने का हमारा पूरा तैयारी है। और हो सके अभी 17 तारीख को समय है, 17 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को सार्वजनिक करेंगे, हमारे उम्मीदवार के नाम उसमें बताएंगे। हम लोग प्रेस वार्ता में हम ये सब बात रखेंगे। बहुत अच्छी बात आपने सुदेश सालवे साहब जी ने बहुत अच्छी ढंग से बात बताई। बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो उनकी उन्नति होती है, और जो गौतम बुद्ध की बात करते हैं उनकी उन्नति होती है। इन सब चीज़ों को लेकर इसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर 40 कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं भीम सेना की तरफ से। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।